नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है जगमग जश्न, रोशनी और उल्लास, पूरे देश में क्रिसमस की धूम। आपको बता दें कि चर्च में जहां क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है, तो वहीं लोग इस मौके पर जमकर मस्ती कर रहे हैं। पूरे देश में क्रिसमस का उल्लास छाया हुआ है। देश और दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही है। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं। बाजार रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगा उठे हैं। बच्चों में सांता क्लॉज को लेकर खास उत्साह है। सेंटा कहीं गिफ्ट्स बांट रहे हैं तो कहीं चर्च में कैरोल की मधुर धुनें गूंज रही हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जश्न को और खास बना दिया है। गुलमर्ग के चर्च धूमधाम से बर्फबारी के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, तो वहीं मनाली की वादियों में क्रिसमस के रंग बिखरे हैं। मॉल रोड पर इस तेज म्यूजिक पर केवल यहां आए लोग ही नहीं थिरक रहे, बल्कि सेंटा पर भी फेस्टिवल कार्निवल की खुमारी छाई हुई है। दिल्ली के चर्चों में सुबह से विशेष प्रार्थना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कैंडल जलाकर लोग अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद सभी ने सेल्फी और फोटो भी खिंचवाई। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस की रौनक देखने लायक थी। यहाँ रात में बड़ी संख्या में लोग कैथेड्रल पहुंचे और वहां पर होने वाली प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए। भारत के विभिन्न शहरों की तरह दिल्ली में भी आज क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में इस वक्त जो रोशनी, रंगों की रोशनी आपको दिखाई दे रही है, वो दर्शाती है यीशु मसीह का जन्म, जिसको लेकर सिर्फ ईसाई धर्म के लोग नहीं, हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है विश्व भर में भी और भारत में भी। और इस तरीके की रौनक आपको जो रात में देखने को मिल रही है, वो शायद ही कभी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह चर्च में पहुंचे और वहां पर वो प्रभु यीशु के जन्मदिन पर हुए विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पीएम ने विशेष प्रार्थना सभा के बाद वहां मौजूद लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। एक तरफ क्रिसमस पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ सेंटा बने लोग बच्चों को गिफ्ट बांट रहे हैं। उन सभी का मकसद यही है कि दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता कायम रहे। क्या इसमें कुछ लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो? हाँ, टॉफी लेकर आए हो। सबको टॉफी दी आपने? हाँ। तो प्रभु यीशु के जन्म का जो आज दिन है, उसको हर कोई जो है प्यार से सबके साथ मिलकर जो है वो मना रहा है। और उस तरफ देखेंगे तो आप लगातार जो कैंडल्स जलाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। कल शाम से ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी और आप देख सकते हैं कि आज शाम तक यही माहौल जो है हर एक चर्च का रहने वाला। इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं और इसी तरीके से जो खुशी है वो पूरी तरीके से मना रहे हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर क्रिसमस का जश्न लगातार जारी है। लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर पूरा पार्क स्ट्रीट सजा हुआ है और यहां आने वाले पर्यटक इसका आनंद उठा रहे हैं। हर साल आते हैं यहाँ पे और यहाँ की रौनक देखने लायक है। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों तरफ लाइटनिंग है, एक अलग ही माहौल है। अब यहाँ जो पार्क स्ट्रीट है, यहाँ पे आज क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक यही माहौल रहता है। तो ये देखिए हमें लगता है नए साल की शुरुआत हम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। One horse open sleigh, over the hills we go, riding all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Hey, jingle
jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Merry Christmas! मुंबई भी क्रिसमस के रोमांच से गुलजार है। मुंबई में भी प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शांति और प्रेम का संदेश देने वाले मसीहा के स्वागत में कल से ही चर्चों में रौनक बनी हुई है। इस खास मौके पर चर्चों में विशेष मिडनाइट मास और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां पादरियों ने प्रभु यीशु के शांति, क्षमा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। क्रिसमस पर बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन, कसौली, चायल और शिमला का रुख किया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। होटल कारोबारियों के मुताबिक क्रिसमस को लेकर सोलन, कसौली और चायल में होटल्स की काफी अच्छी डिमांड आ रही है। वहीं होटलों में पहाड़ी डांस के साथ सैलानियों का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस बार। लोगों का बहुत इंक्वायरीज आ रहा है हमारे पास में, एंड होपफुली वी विल बी डूइंग बेटर देन इवन लास्ट ईयर। काफ़ी रिस्पांस आ रहे हैं। कल से कई दिन हमारे बैक टू बैक शायद हम सोल्ड आउट भी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की भिलाई में भी क्रिसमस का जश्न मनाया गया। यहाँ पर भिलाई के सबसे पुराने चर्च क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने काफी संख्या में लोग जुटे। चर्च को झिलमिल रोशनी से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की टीम ने गीत के माध्यम से जन्म लेने का शुभ संदेश दिया। क्रिसमस के पर्व पर हर तरफ उल्लास है, लोगों में उत्साह है। चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश रंग बिरंग की रोशनी से सजा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश के अलावा पूरी दुनिया में क्रिसमस का उल्लास छाया हुआ है। पूरी दुनिया क्रिसमस के रंगों में रंगी हुई है। इस मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देकर इस दिन को खास बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया पर छाया क्रिसमस का जादू। आपको बता दें कि एक और जहां पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर परेड निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से क्रिसमस पर बधाई संदेश भेजा। क्रिसमस खुशियां बांटने का पर्व है, सुख शांति की कामना करने का दिन है। ऐसे में पूरी दुनिया क्रिसमस के रंगों में रंगी हुई है। इस मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देकर दिन को खास बनाया जाता है। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर परेड निकाली। सजी धजी गाड़ियों में परेड निकाली गई। इस परेड में पुलिस वाले अपनी वर्दी छोड़ क्रिसमस के रंगों में रंगे नजर आए। सेंटा बनकर पहुंचे पुलिस वालों ने जरूरतमंद बच्चों को गिफ्ट भी दिया। पुलिस के साथ आम पब्लिक ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित अंपायर स्टेट बिल्डिंग का शिखर बुधवार की रात हरे और लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठा, जो क्रिसमस के मौसम का प्रतीक है और शहर के क्षितिज में उत्सव का माहौल जोड़ रहा था। 2012 में स्थापित अत्याधुनिक एलईडी प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित यह गगनचुंबती इमारत 16 मिलियन से अधिक रंग उत्पन्न कर सकती है। गाजा में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि गाजा में इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग मायूस दिखे। बुधवार को गाजा में फिलिस्तीनी लोग 2 साल के युद्ध के बाद क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस मौके पर यहां रखे गए क्रिसमस ट्री की भव्य सजावट की गई थी। क्रिसमस का स्पेशल संदेश स्पेस से भी आया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से क्रिसमस का संदेश भेजते हुए धरती पर मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। छुट्टियों की सबसे खास बात परंपराएं होती हैं। हालांकि हम सभी इस समय अपने घर की परंपराओं से दूर हैं, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर हमें कुछ नई परंपराओं को अपनाने का मौका मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ थोड़ी सजावट की है। हमारे पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है और खुशी के साथ एयर लॉक के पास कुछ बूट भी टांगे गए हैं। बैथलहम में चर्च में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। इस खास मौके पर चर्च को सुंदर रोशनी से सजाया गया। लोग सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इजराइल में भी क्रिसमस पर इसी तरह की परेड निकाली गई। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सभी क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आए। कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने भी दिखे। अब आपको पेरिस लिए चलते हैं, जहां नोटर ड्रेम कैथेड्रल में क्रिसमस की ये प्रार्थना काफी स्पेशल है। नोटर ड्रेम को पिछले साल दिसंबर में फिर से आम लोगों के लिए खोला गया था। भीषण आग लगने के बाद नोटर डेम कैथेड्रल करीब 5 साल से अधिक समय तक बंद रहा, लेकिन अब यहाँ की रौनक देखने लायक है। कुल मिलाकर कहें तो पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न से गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुरुवार को अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज सुबह 8 बजे बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट 6E460 इस एयरपोर्ट पर उतरी और इसी के साथ ये एयरपोर्ट भी भारतीय एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू हुआ ऑपरेशन। जी हाँ, आपको बता दें नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह बेंगलुरु से पहली फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर उतरी, जिसका स्वागत वाटर कैनन से किया गया। इसके बाद सुबह 8:40 पर इंडिगो की फ्लाइट हैदराबाद रवाना हुई। इस तरह से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने पहले अराइवल और डिपार्चर का सफर पूरा किया। इस एयरपोर्ट से शुरुआत में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर जैसी एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि वो इस नए एयरपोर्ट से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेंगे। अकासा एयर ने भी नवी मुंबई एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में ये एयरपोर्ट दिन में 12 घंटे ही काम करेगा, यानी कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। इस दौरान रोजाना 24 फ्लाइट्स 13 अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए रवाना होंगी। एयरपोर्ट 1 घंटे में 10 विमानों की आवाजाही हैंडल करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी साल 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अधिकारियों के मुताबिक ये नया एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ कम करने में सहायता करेगा। ये हमारे नवी मुंबई, पनवेल, कळंबोली जो भी सब रहवासी है उसके लिए एक आज खुशी का दिन है कि जो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो अपने सब रहवासियों को लिए ये अतिशय फायदेमंद ये एयरपोर्ट का आज पहला दिन है। इसलिए यह खुशी के वास्ते हम इधर से आज गोवा जा रहे हैं। हम लोग अभी इधर एयरपोर्ट से गोवा हैदराबाद से गोवा जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत उन्हें महज 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक खाना मिल सकेगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपए में भरपेट खाना। आपको बता दें कि इस कैंटीन का आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया है और इस मौके पर इन लोगों ने कैंटीन का खाना भी खाया। दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। आज से दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत की गई, जिसमें जरूरतमंदों को महज 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जरूरतमंदों और मेहनतकश लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राजधानी में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लोगों को केवल 5 रुपए में पौष्टिक और सेहतमंद खाना मिलेगा। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाजपत नगर में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कैंटीन का बना भोजन भी खाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर अपने फोन से QR कोड स्कैन करके कैंटीन में पैसे दिए। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से एक टोकन जो है वो लिया जा रहा है और देखना ये है कि शायद जो है वो यहाँ पर भोजन भी जो है वो मुख्यमंत्री करेंगी। और देखिए ऑनलाइन पेमेंट जो है वो
यहाँ पर किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 5 रुपए का भुगतान जो है वो खुद मुख्यमंत्री जो है वो करती हुई इस कैंटीन में नजर आ रही है, ताकि वो भी थाली जो है वो ले सके। इसमें आप देखिए कि टोकन जो है वो दिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको कूपन मिलेगा और कूपन के जरिए आप थाली जो है वो ले सकते हैं और भोजन जो है वो कर सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और दिल्ली सरकार ने वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने का ऐलान किया था। दिल्ली में आज से 45 अटल कैंटीन संचालित हो चुकी हैं, जबकि शेष 55 कैंटीन अगले 15 दिनों में शुरू कर दिए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन के उद्घाटन के बाद कहा कि इस योजना से दिल्ली के जरूरतमंदों और मेहनतकश भाई बहनों को काफी फायदा होगा। सरकार ने लगभग 100 अटल कैंटीन की शुरुआत आज दिल्ली सरकार कर रही है और इस कैंटीन में 5 रुपए में महज आपको ये भरपूर थाली जो है वो आपको मिलेगी इस कैंटीन में। इस कैंटीन में आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि ये जो दाल है वो आपको मिलेगी, इसके साथ साथ सीजनल सब्जी जो है वो आपको मिलेगी, राइस मिलेंगे और चपाती मिलेगी और उसके साथ साथ अचार मिलेगा। ये एक भरपूर थाली है जिसमें अगर आप चाहें तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप दाल, उतनी आप राइस जो है, उतनी चपाती जो है वो आप ले सकते हैं। आप देखेंगे ये कैंटीन की शुरुआत और तमाम जो पहले दिन है और अच्छे खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। सरकार की इस योजना में लोगों को महज 5 रुपए में रोटी, चावल, दाल और ताज़ी मौसमी सब्जी के अलावा अचार मिल सकेगा। कभी कभी चावल के साथ राजमा या छोले भी दिए जाएंगे और हर प्लेट में कुल 600 ग्राम खाना मिलेगा। जरूरतमंद के लिए, मजदूर भाई के लिए और ऐसी सुविधा जिससे कि वो मात्र 5 रुपए दे करके अटल कैंटीन पर आकर के अपना भोजन कर सके। एक बड़ी योजना जिसमें हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सुलभता मिलेगी। इन कैंटीन्स के माध्यम से हमने अपनी एक सेवा उन जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे वो कैंटीन में आए सम्मानजनक तरीके से 5 रुपए मात्र दे करके भोजन कर सकेंगे। उसके ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से है ताकि हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच सके। अधिकारियों के मुताबिक हर कैंटीन पर रोजाना 1000 लोगों को खाना दिया जाएगा। इसमें दोपहर में 500 और रात में 500 लोगों को खाना मिलेगा। एक शख्स दोबारा खाना ना ले सके, इसके लिए बायोमेट्रिक टोकन बेस्ड सिस्टम लगाया गया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खाना दिया जाएगा। यहाँ निगरानी के लिए हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा क्वालिटी है सर, मैं तो खा रहा हूँ और अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है। अब 5 रुपये में भरपेट खाना मिलना यही बहुत बड़ी बात है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ की पानी भी 20 रुपये का बोतल है। तो बहुत अच्छा पहल है सरकार का। ठीक है, इस काम के लिए मैं मतलब बहुत सराहता हूँ जो रेखा गुप्ता मैडम का सरकार है। खाना बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत पौष्टिक, साफ सफाई, घर जैसा स्वाद, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये दिल्ली सरकार ने ये जो योजना लागू करी है अटल कैंटीन की, ये बहुत ही अच्छी करी है। कैंटीन में दिन में खाने का समय होगा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और डिनर का समय शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक होगा। सरकार का दावा है कि अटल कैंटीन से रोजाना करीब 1 लाख दिल्ली वालों को इसका फायदा मिलेगा और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। सुशांत मेहरा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। लखनऊ में खुल गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल। लखनऊ के वसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमा भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने आज इन प्रतिमाओं का अनावरण किया और उन महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रेरणा स्थल पर 65 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां लगाई गई है। हर एक प्रतिमा
42 टन वजनी है। प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसको बनाने में 230 करोड़ रुपए की लागत आई है। साल 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और करीब 3 साल में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हुई। जिस जगह पर लाखों करोड़ों टन कूड़ा करकट रहता था, उस जगह का नव निर्माण हुआ, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ। उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे। 65 फीट की कांस्य की 3 बड़ी मूर्तियां अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जननायक, जनसंघ से भाजपा, आरएसएस का इतिहास और 3 बड़े म्यूजियम के साथ 65 एकड़ में फैली ये स्थल लखनऊ वासियों के लिए तो सौगात है ही है, वहीं प्रधानमंत्री का आगमन और ये उपहार सियासी संदेश भी देता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 5वें फेज के मेट्रो स्टेशन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के विस्तार के लिए दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार ने मंजूरी दे दी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली मेट्रो के 5वें फेज को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि दिल्ली के 5वें फेज के लिए करीब 12,015 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और कुल 16 किलोमीटर की नई लाइन डाली जाएगी। इस नए निर्माण के साथ ही दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का रूट 400 किलोमीटर के पार हो जाएगा। फेज 5A का निर्माण 3 साल में पूरा होगा और ज्यादातर काम अंडरग्राउंड होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि निर्माण में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 65 लाख लोग सफर करते हैं और पीक दिनों में यह संख्या 80 लाख तक पहुंच जाती है। इसके तहत एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जाएगा। अगर आप भारत के किसी और एयरपोर्ट से दिल्ली आते हैं और दिल्ली से विदेश दौरा शुरू करते हैं या दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए भारत के किसी दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं, तो कई बार टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 का सफर कई चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन अब इस समस्या और इन चुनौतियों को खत्म करने पर काम शुरू हो गया है। डायल यानी कि वो अथॉरिटी जो दिल्ली एयरपोर्ट को मैनेज करती है, चलाती है, उसने इसके लॉन्ग टर्म समाधान पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक पीपल मूवर सिस्टम यानी कि एपीएन सिस्टम लेकर आने की तैयारी हो रही है। इसकी बिडिंग की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो गई है। असल में इसके तहत एक ऐसा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जिससे टर्मिनल 2, 3 और 1 तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। एक एलिवेटेड कॉरिडोर के तौर पे इसको तैयार किया जा सकता है। बिडिंग प्रक्रिया के बाद इसकी टेक्नोलॉजी पर कौन सा काम होगा ये पता चलेगा। पावन अयोध्या नगरी एक बार फिर से इतिहास और आध्यात्म के स्वर्णिम क्षणों की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर में विराजमान रामलला की दूसरी वर्षगांठ को लेकर देश विदेश के श्रद्धालुओं के हृदय उल्लास और भक्ति से ओतप्रोत हैं। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूरी तरह से सुचारू रहेंगे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है 31 दिसंबर को खुले रहेंगे राम मंदिर के कपाट। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को राम मंदिर पूर्ण रूप से खुला रहेगा। इस दिन भक्तों को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि उनके भव्य श्रृंगार और विशेष अभिषेक का भी अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर और उसकी परिक्रमा भक्ति, वेद मंत्रों और राम नाम की गूंज से सराबोर रहेगी। आयोजन स्थल राम मंदिर का निकासी द्वार अंगद टीला रहेगा, जहां पर आम श्रद्धालु भी इस महायज्ञ के साक्षी बन सकेंगे। रामलला का जो मंदिर है वो 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बैनर लगा दिए गए हैं। यहाँ पे एक प्रतिष्ठा द्वादशी का शुल्क द्वादशी बुधवार को पड़ रही है। बुधवार के दिन वो कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 बजे से रामलला का जो है भव्य रूप से, दिव्य रूप से उनको सजाया संवारा जाएगा। उनका अभिषेक होगा
दूध से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। उस दिन यहाँ पे प्रतिष्ठा द्वादशी का ये बड़ा आयोजन होगा यहाँ पे, और मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे वो 29 दिसंबर से शुरुआत हो जाएंगे। यहाँ पे कथा का आयोजन होगा, वो 2 जनवरी तक यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।